बस ये सबकी बेटियां ऐसी रहें जिसमें पैरों पर खड़ी हो जाए। एक माँ आज धूप में खड़ी है, इतनी धूप में इतने लोगों के बीच बिना खाए पिए खड़ी है अपने अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए। और अपने पैरों पे खड़े होना एक लेडीज़ के लिए बहुत मायने रखता है। हमारी गवर्नमेंट है शायद वो थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं कर पा रही है और आजकल एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक भी हो रहे हैं। लाइक जो लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं बच्चे अपने नीट वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए, तो उनके पेपर भी लीक हो जाते हैं, तो उनकी एक तरह से मेहनत भी वेस्ट जा रही है। पहली इकलौती लड़की हूँ जो मैं अपने घर से निकली हूँ काम की तलाश में। मेरे लिए तो जॉब मिलना एक इस वक्त में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आईटी सेक्टर में तो बड़ा बुरा हाल है। उम्मीद यही है कि राहुल गांधी जो है कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। For the person who is a mother, has to look out the household also, and doesn't want to work for 15 to 16 hours, can work for 8 to 10 hours. We don't have jobs. मोदी जी कहाँ है आप और आपके 2 करोड़ नौकरियाँ? आपने तो वादा किया था ना जब सत्ता पे आए तब कि हम नौकरियाँ देंगे। सरकार अगर रोजगार नहीं दे पा रही है तो विपक्ष होने के नाते कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी समझें और हमने प्राइवेट कंपनियों के साथियों से निवेदन किया, उनके एचआर से निवेदन किया और आज एक मेगा रोजगार मेला हमने यहाँ रखा है। आज शक्ति अभियान की टीम के साथ हम आए हैं तालकटोरा स्टेडियम। वो स्टेडियम जहां पर आज बहुत सारे युवाओं की, बहुत सारे बच्चों की सपनों को आज उड़ान मिलने वाली है। हमने हमेशा से देखा है कि लोग जब अपना बर्थडे मनाते हैं तो केक काटते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी जी इस बर्थडे को एक बहुत अलग तरीके से मना रहे हैं, इस देश के युवाओं को नौकरी का अवसर देकर। जी हाँ, आज बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारी महिलाओं के सपने पूरे होने वाले। वो सपने जहाँ पर वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, वो सपने जहाँ पर उनकी जेब में उनका खुद का पैसा आएगा। आज जब इस देश में जॉब मार्केट बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, लोगों के पास नौकरियों के अवसर नहीं है, उस समय में श्री राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छी पहल स्टार्ट करी है, IYC मेगा जॉब फेयर लगाते। तो आज इसी जॉब फेयर में हम बात करेंगे बहुत सारी महिलाओं से, बहुत सारे स्टूडेंट से, बहुत सारे एस्पिरेंट से जो अभी अपनी जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने हैं इस IYC मेगा जॉब फेयर। आइए जानते हैं। आपका नाम क्या और आप कहाँ से आई हैं? डॉक्टर सौम्या सिंह, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। आप डॉक्टर हैं, तो आपने क्या कर रखा है अभी? मैंने डेंटिस्ट हूँ मैं बाय प्रोफेशन, BDS। तो सौम्य, जैसे आपने बताया आप डेंटिस्ट हैं, ऑब्वियसली जब हम मेडिकल की बात करते हैं तो एक ऑलरेडी बहुत ही प्रोफेशनल और मतलब जाना माना एक प्रोफेशन है जिसमें जो है आसानी से हम मानते हैं कि जॉब मिल जाती है या फिर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप एक डॉक्टर हैं, उसके बाद भी आज आप IYC मेगा जॉब फेयर में आई हैं, तो ऐसा क्या रीज़न था, आपको क्या लगा कि आज किस उम्मीद के साथ आप आई आज यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है कि बीइंग अ डॉक्टर आप बहुत कुछ कर सकते हो। बीइंग अ डेंटिस्ट आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए विच नीड्स ऑफ कोर्स मनी, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड बट जॉब भी नहीं है, फॉर नॉन क्लिनिकल वर्क्स भी नहीं है, एंड जो सैलरी देते हैं एक डेंटिस्ट को प्राइवेट कंपनी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। और हाई कंपनीज जो आपको हाई पैकेज ऑफर करते हैं, दे नीड एक्सपीरियंस एंड दे नीड lot of experience. So we should get chance as a fresher. If we are going to a non-clinical background, we should also get a chance because we are learned person and we know the terminologies. But यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 2 3 4 years तो तभी आएगा ना जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो yeah, this is a problem for the person who is a mother, has to look out the household also, and doesn't want to work for 15 to 16 hours, can work for 8 to 10 hours. We don't have jobs. Life is very different for male and female आज के टाइम पर भी। So but हाँ, मैं मैनेज करती हूँ कैसे भी करके, but still currently तो I'm searching for a job. पढ़ाई क्या हुई है? अभी मैं 12th पास आउट हूँ और इस साल मुझे ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी है, बट इससे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जॉब के लिए जाना ही पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि आज जब यहाँ पर आई हैं तो आप किन सपनों के साथ, किन उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हैं? उम्मीद यही है कि राहुल गांधी जो है कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लक साथ देगा, कहीं ना कहीं तो अपनी जॉब मिल ही जाएगी। समय इस देश में महंगाई के हालात बद से बदतर हैं, बेरोजगारी के हालात बद से बदतर हैं और नौजवानों की शिक्षा इस समय दांव पर लगी हुई है। ऐसी परिस्थिति में आज हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे भारतीय युवा कांग्रेस ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सरकार अगर रोजगार नहीं दे पा रही है तो विपक्ष होने के नाते कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी समझें और हमने प्राइवेट कंपनियों के साथियों से निवेदन किया,
उनके एचआर से निवेदन किया और आज एक मेगा रोजगार मेला हमने यहाँ रखा है, जिसमें लगभग 33,000 और उससे अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और अब तक 4700 लोगों का यहाँ इंटरव्यू हो चुका है। 175 से अधिक कंपनियां, नामी ग्रामीण कंपनियां, टेक की हैं, मैकेनिज्म की हैं, हर प्रकार की कंपनियां यहाँ आ चुकी हैं और लोग लगातार अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, ऑफर लेटर लेके यहाँ से जा रहे हैं। खुशी हमें भी महसूस हो रही है कि आज अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पे हम कम से कम इस देश के नागरिकों को और खासकर नौजवानों को एक मौका दे पा रहे हैं कि उनको रोजगार का अवसर मिले। हेलो, आपका नाम क्या है? पारुल चौहान, पारुल, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली कैंट, जनकपुर। पारुल, अभी आपने क्या कर रखा है? परस्यूइंग ग्रेजुएशन BCA फाइनल ईयर एंड अभी आप ग्रेजुएशन कर रखा है। हाँ जी। क्या उम्मीद के साथ आप यहाँ पर आए? जॉब के लिए आई हूँ कि होप जॉब मिल जाए। एक्चुअली कि IT सेक्टर में तो बड़ा बुरा हाल है और अभी मिल भी नहीं पा रही है और मैंने कोर्स भी कर रखा है डेटा एनालिस्ट का, तो फिर भी नहीं मिल पा रही मुझे। तो अभी देखते हैं, आज मिल जाती है तो अच्छा है। क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि जॉब मार्केट में इस टाइम जो मेजर आ रहे हैं? मेजर तो काफ़ी, एक तो कैंडिडेट्स भी काफ़ी हो रहे हैं ना, कंपटीशन काफ़ी है, तो इस वजह से मे भी मिल नहीं पा रही जॉब। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी क्या आसानी होगी, क्या होगा? आसानी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमर जहाँ है। आप कहाँ से आई हैं? मैं जाफराबाद नॉर्थ ईस्ट से आई हूँ। आप अभी यहाँ पर जॉब के लिए आई हैं? हाँ जी। मैं तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बेटी है, उसके साथ आप जॉब के लिए आई है, तो ऐसा क्या हुआ? मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से मुझे नीड है जॉब की। मैं देख रही हूँ कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मेरे साथ में ये मेरे बेटा है, ये भी, और एक और बेटा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों को अच्छी एजुकेशन दूँ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। मेरे लिए तो जॉब मिलना एक इस वक्त में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैनेज करना, थोड़ा फैमिली सपोर्ट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि फैमिली सपोर्ट हो, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अभी, जब बाय लक अगर मुझे मिल जाती है कोई जॉब, तो फैमिली सपोर्ट के साथ में ही सब कुछ मैनेज हो पाएगा, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी आपके साथ आपका बहुत छोटा बेटा है, अभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो आपके साथ भी कोई आया है? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं, वो अभी उधर हैं। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में हैं। हम दोनों ही मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अच्छा कुछ करना है तो ठीक है। लेकिन अभी ये थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि ये मदर फीड बेबी है, इसीलिए हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। जडोदा से अभी मैंने 12th पास की है। भूमिका, अभी आपने जस्ट 12th पास करी है, तो ऐसी क्या ज़रूरत लग गई कि आप सीधे 12th के बाद अभी जॉब के लिए आए हो? मेरे घर पे ना कोई काम करने वाला नहीं है, बस एक मेरे अलावा मेरे पापा हैं, वो करते हैं बस, और मैं हूँ। एक छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही हैगी, बस हम ही 2 बहन हैं। तो भाई तो है नहीं, भाई करके तो इसीलिए मैं थोड़ा काम वाम की उसमें निकली हूँ। जैसे अगर मैं अभी अगर मेरे को जॉब मिल गई तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकती हूँ। मैं अगर मेरा मन करे तो मैं कॉलेज भी कर सकती हूँ ओपन से। तो आप कहीं ना कहीं इसलिए अपनी आज जॉब चाहते हो, अपने हाथ में इतनी पैसा चाहते हो क्योंकि आप अपनी आगे की पढ़ाई जो है खुद के बलबूते पे कंप्लीट कर पाओ। अच्छा, मान लीजिए अगर आज आपको जॉब मिल गई तो आपके लिए वो कितनी बड़ी खुशी की मौका होगा, या आपके घर वालों के लिए कितनी बड़ी खुशी का मौका? वो बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। इसी कारण से मेरे पापा ने मुझे भेजा है, वरना और गली में तो कई लोग कहते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर लड़कियां जब तक निकलेगी, जब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। इसीलिए मैं अपने घर से निकली हूँ, पहली इकलौती लड़की हूँ जो मैं अपने घर से निकली हूँ काम की तलाश में। अगर आप मेरे आसपास, मेरे पीछे भीड़ देखें और मेरे आसपास लोगों की भीड़ देखें तो आपको समझ आएगा कि ये वो युवा हैं, ये वो लोग हैं जो आज इस देश में रोज़गार की तलाश में है, जो इस देश के प्रधानमंत्री को, जो इस देश की सरकार को इन लोगों के लिए करना चाहिए था, जॉब देना चाहिए था, रोज़गार देना चाहिए था। तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, वो कितना झूठा इस सरकार ने करा था, वो आज इस भीड़ को देखकर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जो इस देश की सरकार को करना चाहता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी के बर्थडे पर इंडियन यूथ कांग्रेस से करके दिखाया है। लोगों को जॉब देगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं जडोदा से आई हूँ। क्या सपने थे आपके जॉब से? मैं जॉब इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, किसी के सहारे ना चलना पड़े पैसों के लिए। जैसे होता नहीं है कि हाँ, पैसे अगर हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो पैसों के लिए सोचना पड़ता है कि हाँ आप किससे मांगे। अगर एक वक्त हमारे पास पैसे होंगे तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। बाकी मुझे अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लेके आई हूँ सबने। मेरा नाम सुनीता है। आप कहाँ से आई? मैं छोड़ोदा पुराड़ी से आई हूँ।
आज आप किस उम्मीद के साथ और कौन से सेक्टर में जॉब के लिए आई हैं और आपने क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैम मैंने बीए प्रोग्राम का दिया है, एग्ज़ाम दिया, अवेटिंग रिजल्ट में हूँ और मैं इस उम्मीद से आई हूँ कि मेरी जॉब लग जाए। हमेशा से हमने देखा है कि लड़कियों के लिए जॉब मार्केट हमेशा से टफ रही है। कहीं ना कहीं कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या घर में हमेशा ये देखा जाता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाए, भाइयों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाए। तो आपने कभी ऐसा कुछ महसूस करा है या फिर आप मतलब हमेशा से पढ़ना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, जॉब अपने पैरों पर क्यों खड़ा होना चाहती, उसका रीज़न क्या? मैं अपने पैरों पे इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही पुअर रहा है एंड जो मेरी फैमिली में है, मैं अकेली लड़की हूँ जो आगे निकल कर आई हूँ और मैं अपनी फैमिली में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं निकल कर आई हूँ बाहर। हेलो, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ लवली। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली मंडावली से आई हूँ। आपने क्या कर रखा है और आप किस उम्मीद के साथ आई हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैंने 12th पास आउट किया हुआ है और ग्रेजुएशन का 2nd ईयर कंप्लीट हो गया मेरा। हाँ जी, मैं इसी उम्मीद से आई हूँ कि मुझे जॉब प्रोवाइड होगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ भी हैं जो मुझे दिख रही हैं जैसे कि, तो मैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वॉल्व देना चाहती हूँ कि मुझे कुछ लाइक ऑफर लेटर्स मिलेंगे तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाऊँ और एक्सपीरियंस आगे ले पाऊँ कि मुझे कौन कौन सी कंपनीज़ में आगे करियर ऑप्शंस देखने हैं अपने। आज के टाइम में जॉब मार्केट में सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा रैट रेस है इसमें, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जॉब नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे भी, सबके अंदर अलग अलग स्किल्स है बट फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, तो थोड़ा हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है कि हम जॉब क्यों नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, या फिर बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ लिख के भी बाहर क्यों जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने, वहाँ पे ऑप्शंस उनको क्यों मिल रहे हैं ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि इस जॉब मार्केट में जो क्रैश हो रहा है और जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मेरे ख्याल से कि एक तो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और दूसरा कि जो हमारी गवर्नमेंट है शायद वो थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं कर पा रही है और आजकल एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक भी हो रहे हैं। लाइक जो लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं बच्चे अपने नीट वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए, तो उनके पेपर भी लीक हो जाते हैं, तो उनकी एक तरह से मेहनत भी वेस्ट जा रही है। तो अभी लाइक ज़्यादातर प्राइवेट जॉब में ही लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर उनको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी और उनका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो रहा है उस चीज़ में फिर इसलिए। मेरा नाम दीपा सोनी है और मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली में आज आप क्या सोच के इस जो मेगा जॉब फेयर में आई हैं? मैं रोज़गार के लिए आई हूँ। यहाँ पे रोज़गार मेला लगा है, राहुल गांधी जी ने लगवाया है, तो सभी चाहते हैं कि कोई ना कुछ जॉब करे क्योंकि घर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सब से थोड़ा बाहर निकल के और अपने पैरों पे खड़े होना एक लेडीज़ के लिए बहुत मायने रखता है। तो बस यही सोच के मैं भी आई हूँ कि मैं भी अब कुछ काम करूँ। तो जब हम ये वाली बात कहते हैं कि लड़कियों के लिए हमेशा से स्पेशली जब वो माँ बन जाती हैं या किसी की बीवी होती है, किसी की बेटी होती है, हमेशा से हमने देखा उनके लिए बहुत टफ रहा है जॉब मार्केट में बाहर निकलना। तो आज आप कैसे सब ये सारे बंधन तोड़ के आज आप यहाँ आप आई हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, ये रियलिटी है। आज मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ, घर के सारे काम निपटा के, हस्बैंड के लिए लंच बना के, बच्चों के लिए बना के, सबको दे के फिर मैं अपने काम निपटा के फिर यहाँ आई हूँ। मुश्किल तो होता है लेकिन ठीक है। घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं कि आपका जो सपना है कि अपने पैरों पे खड़ा होना, बाहर जाना और जॉब करना, तो क्या लगता है आपको अगर आपकी आज जॉब लग जाती है तो आपके लिए कितनी बड़ी खुशी होगी, आपके घर वालों के लिए कितनी बड़ी चीज़ होगी? बहुत बड़ी खुशी होगी मेरे लिए, बहुत बड़ी खुशी होगी और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी बेटियां भी बहुत अच्छी हैं, वो भी मुझे सपोर्ट करती हैं। बहुत खुशी होगी उनको भी और मुझे भी। कि किस सेक्टर में आप अभी जॉब ढूंढ रही हैं? मैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे इन दोनों जगहों पे मैं देखना चाहती हूँ जॉब। दीदी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? सरिता नाम है, गुमरंडका से आई हूँ। तो आप यहाँ पर जॉब के लिए आई थी? हाँ जी, जॉब्स के लिए आई थी। तो अभी आपका इंटरव्यू हो गया? हाँ, हो गया, एक जगह हुआ है अभी। कैसा लगा इंटरव्यू देकर? ठीक। अगर आपकी जॉब लग जाती है और आप अपना पैसा कमाती है तो पहली चीज़ आप क्या करना चाहेंगी उस पैसे? घर में देखना है बच्चे को और अपने लिए? और अपने लिए भी कुछ कर लेंगे। भावना कहाँ से? मैं शुक्रपुर पंजाबी बाग से। तो आज मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में आज ऑफर लेटर आ चुका है, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो अब आपने क्या सोचा है कि आगे आप कैसे चलेंगी, मतलब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने जा रही हैं?
जी, तो मैं आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखूंगी, जिससे मेरे को और नॉलेज गेन मिल होगी, तो मैं और अच्छा कर पाऊंगी, ताकि मैं अपने गोल्स और अपनी अचीवमेंट्स पूरी कर सकूं। दीदी आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? छोटी देवी, जयपुर स्वामी में। दीदी जैसे आपने हमें पहले भी बताया था कि आपने सिर्फ ये देखा कि राहुल गांधी जो है महिलाओं को और सबको जॉब दे रहे हैं और आप वो देख के आ गए, लेकिन आपको यहाँ पर आके जैसे पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन मांगते हैं, लेकिन तभी भी आप यहाँ से निराश होके नहीं जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, अभी सर नंबर लिया तो बोला था देंगे जो। आंटी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मीना शर्मा नाम है, दिल्ली से आए हैं, गाजीपुर। आप किसके साथ आई हैं? अपनी बेटी को लेके आए हैं। तो आज क्योंकि आप एक माँ हैं और एक बेटी के लिए हर माँ के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, तो आपका क्या सपना अपनी बेटी? भाई यही सपना है कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, बस उसी के लिए आए हैं कि भाई किसी के वो ना रहे कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए बस। हमने हमेशा से देखा है कि जब भी अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, जॉब की बात आती है, तो ज़्यादातर ये होता है कि बेटे के लिए पहले, जॉब्स भी बेटों के लिए पहले। तो आपका क्या सोचना है अपनी, क्योंकि आप आज अपनी बेटी के साथ आई? नहीं, बेटी भी बराबर ही है, जैसा बेटा ऐसी बेटी है होती है, और बेटी को ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो आगे ये परेशानी ना हो कि आगे भाई क्या कैसा मिला है कैसा नहीं, अपने पैरों पर खड़ी हो सबसे बढ़िया है। हमारी तो बस माँ की ये उम्मीद है कि बस अपने पैरों पर खड़ी हो जाए मेरी बेटी, बस यही सोच के आई है। भगवान अब देखो लग जाए क्या होए क्या। अगर आज आपकी बेटी की जॉब लग जाती है तो आपके लिए कितनी बड़ी खुशी का मौका? बहुत खुशी है, खुशी कह नहीं सकती कितनी खुशी होती है माँ के लिए। रोइए मत, कोई बात नहीं, रोते नहीं यार। एक माँ आज धूप में खड़ी है, इतनी धूप में इतने लोगों के बीच बिना खाए पिए खड़ी है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है, सबकी बेटियां ऐसी रहे सब पैरों पर खड़ी हो जाए बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजाला खान। गजाला जी आप कहाँ से आई हैं? दिलशाद गार्डन। आज आप, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ आई हैं, तो आपकी क्या उम्मीद है इस IYC मेगा जॉब फेयर? बस ये सोच रहे हैं कोई अच्छी कंपनी मिल जाए जिससे बच्चों का आगे फ्यूचर जो है अच्छा हो। तो बच्चे तो अकेले भी आ सकते थे, बड़े हैं और अलग, लेकिन देखिए बच्चे तो अकेले आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गार्जियंस को भी होता है ना कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, किस तरह का है माहौल, क्या है, वो भी थोड़ा देखना पड़ता है ना, इसलिए साथ में। तो अगर आज आपके बच्चों की जॉब लग जाती है तो आपके लिए वो कितना बड़ी चीज़ होगी? बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम तो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे सक्सेस हों, कामयाब हों। ये आपकी बेटी है? तो आपका नाम क्या है? जोया खान। जोया आप अभी क्या कर रहे हो और अपनी क्या कर रहे हो? अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है BSc में, और अभी मैं मतलब B.Ed के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो अभी आप सिर्फ अभी पढ़ाई कर ही रहे हो, तो आपको क्या ऐसा लगा कि मुझे जॉब करनी है, खुद इंडिपेंडेंट होना, उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मैं अपने मतलब जो मेरी वो है, क्या कहते हैं, मेरी जो अकोमोडेशन है वो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से पूरा करूँ, पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहूँ, इंडिपेंडेंट बनूँ। आपको क्या लगता है कि जॉब मार्केट में इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी तो बहुत सारा है कि मतलब बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनको अभी तक जॉब तक नहीं मिली है, तो अब मैं भी वही उसमें इसी लाइन में ही आ गई हूँ। मैं देखने आई हूँ, एक उम्मीद है कि मिल जाए कहीं अच्छी सी प्लेसमेंट बस। अगर आपको आज जॉब मिल जाती है तो आपके लिए वो कितनी बड़ी चीज़ होगी? वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी कि मैं सक्सेसफुल हो गई किसी एक चीज़ में, मेरे को मिल गई जॉब। मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है तो जो आपकी फर्स्ट सैलरी होगी उससे सबसे पहला सपना या सबसे पहली चीज़ आप क्या करना चाहेंगे? मैं अपने घर वालों के लिए कुछ लेना चाहूँगी। क्या क्या लेना चाहती हैं? लाइक मैं अपने पापा के लिए वॉच ले लूँगी, मम्मी के लिए उनकी साड़ी या फिर ऐसी चीज़। और अपने लिए? अपने लिए बाद में, वो तो बाद की बात है।